सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 2। दिस इज डेफिनेशन बीएनएस का। पढ़ते हैं क्या क्या है इसमें। इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसी को समझते हैं पहले। इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, एक्ट का मीनिंग आ जाएगा, फिर एनिमल का मीनिंग आएगा, लाइक सो ऑन। तो इसी को हम समझते हैं। देखिए सेक्शन 2 में जैसे पहले वहां पर क्या था, सेक्शन 6 ऑनवर्ड्स, 6 से लेकर के 75 के जो प्रोविजंस थे, इसमें डेफिनेशन थी आईपीसी में और पनिशमेंट के प्रोविजंस थे। अब इन्होंने क्या किया, जो बीएनएस में क्या किया है कि डेफिनेशन वाले पार्ट को अलग कर दिया, सेक्शन 2 में लेकर के आ गए डेफिनेशन वाले पार्ट को। पनिशमेंट का चैप्टर उन्होंने अलग से कर दिया, 4 to 13 कर दिया अलग से। तो वो जो डेफिनेशन वाले पार्ट में सारी डेफिनेशन थी, वो सेक्शन 2 का 2, 1, 2, 3 पार्ट इस तरह से करके क्लब कर दी गई है सेक्शन 2 में। एक ज़्यादा बेहतर तरीका है, ड्राफ्टिंग का अच्छा तरीका यही है। हम लोग सीआरपीसी में भी ऐसे देखते आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे होता है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं। उसी तरीके से अब बीएनएस की जो सेक्शन नंबर 2 है, इट इज डीलिंग विद द डेफिनेशंस। अब कैसे क्वेश्चन आएगा इसमें से, नंबर 1 लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ये आपको हेडिंग तो सभी की रटी होनी चाहिए। 2.1 में क्या है, 2.1 में एक्ट इज डिफाइंड, 2.2 में क्या है, एनिमल इज डिफाइंड, 2.3 में क्या है, 2.4 में क्या है। उस तरीके से आपको वर्बेटम सब याद नहीं करनी है। वर्बेटम का मतलब है सीक्वेंस में, 2.1 में क्या है, 2.2 में क्या है, 2.3 में क्या है, उस तरीके से सारे मार्जिनल नोट्स विद नंबर रटे होने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रीलिम्स। इतना तो करना ही करना है। फिर कुछ डेफिनेशंस ऐसी आएंगी जहां से अपने आप में शॉर्ट आंसर बनता है, जिनकी प्रैक्टिकली यूटिलिटी ज़्यादा है जो डिफरेंट सेक्शंस है उनको समझने के लिए। जैसे आएगा इलीगल का मीनिंग क्या है, डेथ का मीनिंग क्या है, और रोंगफुल गेन, रोंगफुल लॉस का मीनिंग क्या है, डिसऑनेस्टली का मीनिंग क्या है, फ्रॉडलेंट का मीनिंग क्या है। इस तरह के मीनिंग्स आएंगे, उनको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। कुछ को आप केवल सरसरी नजर देख लेंगे, काम चल जाएगा अपना। तो मैं वो गाइड करता रहूँगा कि कौन से डेफिनेशन पे आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, लेकिन नंबरिंग सबकी याद रखनी है आपने। तो ये सब बातें जो मैंने गाइड किया, आपको लिख लें तो बेटर है आपके लिए। बेरेट में कहीं ना कहीं लिख लीजिए, कहीं ना कहीं कॉपी पे लिख लीजिए। नाउ कम टू जी सेक्शन 2.1। सेक्शन 2.1 BNS, it was section 33-32 IPC. Act denotes as well a series of acts as a single act। बस इतना ध्यान रखना है कि whenever there is an act, कहीं पर वर्ड यूज किया गया एक्ट। जैसे सेक्शन आप 100 में जाइए, यू कैन सी इन योर बेरेट, सेक्शन 100 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, whoever causes death by doing an act, जो कोई भी मृत्यु कारित करता है किसी कार्य के द्वारा। an act, they have used the word an act। तो whoever causes death by doing an act, तो an act का मतलब यहाँ पे क्या है, जो कोई भी किसी कार्य के द्वारा किसी की मृत्यु कारित करता है। तो वहां पर एन एक्ट लिखा हुआ है, इसी को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि दो देयर में बी रिटन लाइक एन एक्ट, बट इट डिनोट्स एज वेल एज ए सीरीज ऑफ एक्ट्स। तो यू शुड रीड दैट whoever causes the death by doing an act or a series of act। प्लीज लेट मी नो आपको इतनी समझ में आई नहीं आई, मैं फिर लिख देता हूँ अदरवाइज आपके लिए। देखिए ये ऐसा कह रहे हैं जैसे कि सेक्शन नंबर, यहीं पे लिखता हूं मैं, सेक्शन नंबर 100 में क्या लिखा हुआ है, whoever causes death by doing an act। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एक्ट, एन एक्ट। तो समटाइम्स यही लैंग्वेज ऐसा नहीं 100 में मिलना है, यही लैंग्वेज आपको कहीं और किसी और सेक्शन में मिल जाएगी। तो केवल ऐसा ना कहा जाए कि एक ही कार्य के द्वारा हो, वो कोई एन एक्ट का मतलब ये हो सकता है एक सिंगल कार्य, सिंगल एक्ट भी हो सकता है, एंड देयर कैन बी ए सीरीज ऑफ एक्ट्स एज वेल। तो इतनी सी बात समझनी है आपने, हो गया काम बस। कहां पर डिफाइंड है, 2.1 में। 2.1 में क्या डिफाइंड है, एक्ट डिफाइंड है। इतना क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स से पूछेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोस्त। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।